सकारात्मक सोच की शक्ति के ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। यह नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखी गई एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका है जिसने लाखों लोगों को सकारात्मक सोच के अभ्यास के माध्यम से एक अधिक पूर्ण और सफल जीवन जीने का सशक्तिकरण किया है। इस ऑडियो बुक में आप व्यवहारिक रणनीतियों और गहरे अंतर्दृष्टियों की खोज करेंगे जो आपको एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने, चुनौतियों को पार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। नॉर्मन विंसेंट पील की शिक्षाएं विश्वास, आशावाद और आध्यात्मिक शक्ति के महत्व पर जोर देती हैं ताकि जीवन की बाधाओं का सामना किया जा सके। प्रत्येक अध्याय में क्रियात्मक सलाह और प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं जो सकारात्मक सोच के जीवन परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। चाहे आप व्यक्तिगत विकास, पेशेवर सफलता या आंतरिक शांति की खोज में हों, ये ऑडियो बुक आपके विचारों और आपके जीवन को बदलने के उपकरण और प्रेरणा प्रदान करती है। आत्म खोज और सशक्तिकरण की इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। सकारात्मक सोच के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी क्षमता को अनलॉक करेंगे और आशा, खुशी और उपलब्धियों से भरे भविष्य का निर्माण करेंगे। आइए इस परिवर्तनकारी यात्रा को एक साथ शुरू करें। अध्याय 1, खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास करना सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अपनी क्षमताओं में विश्वास आपको आत्मसंदेह और नकारात्मकता पर काबू पाने की अनुमति देता है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना को अपनाने की प्रेरणा देता है। हम में से कई लोग अपने सबसे कठोर आलोचक होते हैं, आत्म आलोचना और असुरक्षा के कारण पंगु हो जाते हैं। इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक पुष्टि के साथ बदलने से आप खुद को और अपनी क्षमताओं को बेहतर प्रकाश में देख सकते हैं। आपके दृष्टिकोण में बदलाव आपके विचारों के परिवर्तन से शुरू होता है और इसे प्राप्त करने के लिए लगातार सकारात्मक पुष्टि करना आवश्यक है। इस अध्याय में मैं उन कई कहानियों को साझा करता हूं जिनमें लोगों ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर अपनी जिंदगी को बदल दिया। सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक जो मैं सुझाता हूं वह है सकारात्मक पुष्टि का दोहराव। मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं या मैं खुश हूं जैसी वाक्यांशों को दोहराने से आप अपने मन को खुद पर विश्वास करने और अनुकूल परिस्थितियों को आकर्षित करने के लिए पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। इन पुष्टि वाक्यों का निरंतर दोहराव आपके मन में आने वाले नकारात्मक विचारों का मुकाबला करता है और आपको एक आशावादी और केंद्रित मानसिकता बनाए रखने की अनुमति देता है। ये प्रक्रिया तात्कालिक नहीं है, इसके लिए दैनिक अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके परिणाम अत्यधिक परिवर्तनकारी होते हैं। दृश्याकृति, विजुअलाइजेशन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आपने अपने लक्ष्यों को पहले ही प्राप्त कर लिया है, तो आपका जीवन कैसा होगा। दृश्याकृति आपके मन को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रोग्राम करती है और आवश्यक परिस्थितियों को आकर्षित करती है। ये तकनीक न केवल आपको प्रेरित करती है बल्कि आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में आवश्यक क्रियाओं को निर्देशित करने का मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। दृश्याकृति का अभ्यास आपके मन में एक स्पष्ट मानसिक छवि बनाता है जो आपको अपनी दिशा में केंद्रित रखता है और आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है। आपका पर्यावरण भी आपकी आत्मविश्वास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने चारों ओर सकारात्मक और प्रेरक लोगों को रखें जो आपकी उत्साह को बढ़ाते हैं। उन लोगों की संगति में रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं, और उन लोगों से बचें जो आपको हतोत्साहित करते हैं या आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। सकारात्मक और समृद्ध संबंध आपके आत्मसम्मान और अपनी क्षमताओं की धारणा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए उन लोगों को ध्यान से चुनना जरूरी है जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। हमेशा उन लोगों की तलाश में रहें जो आपको प्रेरित और समर्थन करते हैं। अपने भय और संदेह का सक्रिय रूप से सामना करना भी महत्वपूर्ण है। चुनौतियों से बचने के बजाय उन्हें दृढ़ता और साहस के साथ सामना करें। ऐसा करने से आप न केवल बाधाओं को पार करते हैं बल्कि अपनी क्षमताओं में विश्वास भी मजबूत करते हैं। प्रत्येक सफलता, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, आत्मविश्वास की एक ठोस नींव बनाने में योगदान करती है जिस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने भय का सामना करना मानसिक बाधाओं को तोड़ता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, और प्रत्येक जीत, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, आपके भीतर के किले में एक ईंट जोड़ती है। आत्मिक विश्वास के महत्व पर जोर देना भी आवश्यक है जो ताकत और आत्मविश्वास का स्रोत है। एक उच्च शक्ति में विश्वास आपको आंतरिक शांति और शांति पाने की अनुमति देता है जो स्वयं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए आवश्यक है। यह विश्वास कठिन समय में भी आशा और आशावाद की एक ठोस नींव प्रदान करता है। एक उच्च शक्ति में विश्वास आपको उन बाधाओं को पार करने के लिए साहस और दृढ़ता देता है जो आपके रास्ते में आती हैं, ये जानकर कि आप हमेशा मार्गदर्शित और संरक्षित हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा की अवधारणा को एक अंतहीन आंतरिक शक्ति के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। प्रार्थना, ध्यान या गहरे आंतरिक चिंतन के माध्यम से इस ऊर्जा से जुड़ने से आपको पुनः चार्ज करने और जीवन के प्रति सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद मिलती है। यह आत्मिक कनेक्शन आपको याद दिलाता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं और हमेशा किसी बड़ी शक्ति में समर्थन और मार्गदर्शन पा सकते हैं। अपनी क्षमता को पहचानना और अपनी आंतरिक शक्ति को स्वीकार करना आपको किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है।
अंत में, अपनी आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। जब आपका शरीर और मन स्वस्थ होते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों की ओर आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये भी सुनिश्चित करें कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ध्यान, प्रार्थना और आत्म संवेदनशीलता का अभ्यास करें। अध्याय 2, मानसिक शांति और धैर्य। मानसिक शांति और धैर्य पाना एक संतुलित और खुशहाल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मानसिक अशांति और तनाव हमें पंगु बना सकते हैं, जिससे हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते। इस अध्याय में मैं आपको व्यवहारिक और आध्यात्मिक तकनीकों के माध्यम से मानसिक शांति और धैर्य प्राप्त करने के तरीकों के बारे में बताऊंगा। मानसिक शांति प्राप्त करने का पहला कदम है चिंताओं को छोड़ना सीखना। चिंताएं, जैसा मैंने देखा है, मानसिक अशांति के प्रमुख कारणों में से एक हैं। मैं आपको अपने चिंताओं के स्रोतों की पहचान करने और उन्हें सीधे संबोधित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपनी चिंताओं को दिन भर अपने मन पर हावी होने देने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और उनका समाधान करें। छोड़ने का अभ्यास करना बेहद मुक्तिदायक हो सकता है और आपको वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। प्रार्थना मानसिक शांति प्राप्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। प्रार्थना न केवल एक उच्च शक्ति से संवाद करने का माध्यम है, बल्कि तनाव को छोड़ने और सांत्वना पाने का भी तरीका है। प्रार्थना को दैनिक अभ्यास बनाएं। इस समय को प्रतिबिंबित करने, मार्गदर्शन मांगने और आभार व्यक्त करने के लिए उपयोग करें। नियमित रूप से की गई प्रार्थना आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है और आपको शांति और आत्मविश्वास की भावना प्रदान कर सकती है। ध्यान एक और आवश्यक तकनीक है जो मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक है। ध्यान आपको बाहरी दुनिया के शोर से अलग करने और अपने अंदर के शांतिपूर्ण स्व पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए समर्पित करें। इससे आपका तनाव और चिंता कम होंगे और आपको संतुलन और शांति की भावना मिलेगी। ध्यान उतना ही सरल हो सकता है जितना कि सांस पर ध्यान केंद्रित करना, या इसमें अधिक संरचित अभ्यास शामिल हो सकते हैं, जैसे कि मार्गदर्शित दृश्याकृति। आपका शारीरिक पर्यावरण भी आपकी मानसिक शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने घर में एक ऐसा स्थान बनाएं जो शांति का अभयारण्य हो। ये स्थान अव्यवस्था से मुक्त होना चाहिए और इस तरह सजाया जाना चाहिए जो आपको शांति और खुशी की भावना दे। एक स्वच्छ और संगठित पर्यावरण आपके मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित कर सकता है, जिससे आप अधिक आरामदायक और केंद्रित महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना भी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आभार का अभ्यास करना दैनिक रूप से आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है और आपको सकारात्मक के बजाय नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। अपने जीवन में आशीर्वादों को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए समय निकालें। आभार आपको अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दुनिया को देखने में मदद करता है और आपको सरल चीजों में भी शांति खोजने की अनुमति देता है। क्षमा भी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। द्वेष और क्रोध को पकड़ना आपके मन और आत्मा को जहर दे सकता है। क्षमा, दूसरी ओर, आपके मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करती है और आपको शांति और खुशी के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देती है। क्षमा करना नकारात्मक व्यवहार को भूलना या माफ करना नहीं है, बल्कि अपने दिल को दर्द और द्वेष से मुक्त करना है। क्षमा करके आप अपने आप को भावनात्मक स्वतंत्रता और शांति का उपहार देते हैं। आध्यात्मिकता भी मानसिक शांति प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक उच्च शक्ति से जुड़ने के लिए प्रार्थना, ध्यान या आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से प्रयास करें। आध्यात्मिक अभ्यास आपको ताकत और स्थिरता का एक आधार प्रदान करते हैं, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिकता न केवल आपको एक उच्च शक्ति से जोड़ती है, बल्कि आपको जीवन में उद्देश्य और दिशा की भावना भी प्रदान करती है। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करना भी महत्वपूर्ण है। शारीरिक गतिविधि न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि आपके समग्र ऊर्जा स्तर को भी बढ़ाती है। नियमित व्यायाम आपके मूड को बढ़ाता है और आपको अधिक आरामदायक और संतुलित महसूस करने में मदद करता है। शारीरिक गतिविधि से उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक हार्मोन आपको खुश और उत्साही महसूस कराते हैं। स्वयं अनुशासन मानसिक शांति प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण है। स्वयं अनुशासन आपको स्वस्थ आदतों को स्थापित और बनाए रखने की अनुमति देता है, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण का समर्थन करती हैं। स्वयं अनुशासन विकसित करके आप एक दैनिक दिनचर्या बना सकते हैं, जिसमें प्रार्थना, ध्यान, व्यायाम और अन्य गतिविधियों के लिए समय शामिल है जो आंतरिक शांति को बढ़ावा देती हैं। स्वयं अनुशासन आपको अपने जीवन को नियंत्रित करने और इसे शांति और खुशी के पथ पर निर्देशित करने का अधिकार देता है। अपनी आत्म देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना भी मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। पर्याप्त आराम प्राप्त करना, संतुलित आहार खाना और विश्राम और पुनर्जनन के लिए समय निकालना सुनिश्चित करें। एक अच्छी तरह से देखभाल किया हुआ शरीर और मन उच्च स्तर की शांति और ऊर्जा बनाए रखने में सक्षम होते हैं।
नियमित ध्यान और चिंतन का अभ्यास करें। अपने कार्यों, निर्णयों और परिणामों पर हर दिन कुछ समय चिंतन करें। चिंतन आपको ये समझने में मदद करता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं, जिससे आपको अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने की अनुमति मिलती है। यह निरंतर चिंतन और सीखने की प्रक्रिया व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है और आपकी मानसिक शांति को बनाए रखने में सहायता करती है। अंत में, सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ अपने आप को घेरें। सकारात्मक प्रभावों से घिरा होना आपकी मानसिक शांति को बनाए रखने और बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपके जीवन में खुशी और शांति लाते हैं। संक्षेप में, मानसिक शांति और धैर्य प्राप्त करना एक प्रक्रिया है जिसमें सचेत प्रयास और दैनिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। चिंताओं को छोड़ने, प्रार्थना और ध्यान का अभ्यास करने, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने, स्वस्थ आदतों को विकसित करने और आत्म देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने से आप मानसिक शांति और धैर्य प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक शांति रातों रात प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह एक सतत यात्रा है जो आपके जीवन को अधिक पूर्ण और संतोषजनक बनाती है। अध्याय 3, उत्साह की शक्ति। उत्साह एक शक्तिशाली बल है जो आपके जीवन को बदल सकता है। इस अध्याय में मैं आपको उत्साह के महत्व को समझने और इसे विकसित करने के तरीकों के बारे में बताऊंगा ताकि आप सफलता और खुशी प्राप्त कर सकें। उत्साह न केवल आपको अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित और उत्साहित करता है, जिससे एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनता है। उत्साह विकसित करने का पहला कदम है अपनी रुचियों को पहचानना। विचार करें कि वास्तव में आपको क्या उत्साहित करता है और आपको ऊर्जा से भर देता है। जब आप अपनी ऊर्जा को उन गतिविधियों पर केंद्रित करते हैं जो आपके जुनून को प्रज्वलित करती हैं, तो उत्साह स्वाभाविक रूप से आता है। ये जुनून किसी भी चीज में हो सकता है, आपका काम, कोई शौक, आपके रिश्ते या यहाँ तक कि आपकी आध्यात्मिकता। मुख्य बात यह है कि आप जिस चीज से प्यार करते हैं उसे पूरी तरह से समर्पित करें। एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना उत्साह विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको अवसरों को देखने और बाधाओं को अवसरों के रूप में देखने की अनुमति देता है। हर दिन को आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ शुरू करें। हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करें। ये दृष्टिकोण न केवल आपको उत्साह बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए एक रचनात्मक और लचीली मानसिकता भी देता है। आपका पर्यावरण और आपके संबंध आपके उत्साह के स्तर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने आप को सकारात्मक और प्रेरक लोगों से घेरें जो आपका समर्थन और प्रेरणा देते हैं। उन लोगों की संगति में रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं, और उन लोगों से बचें जो आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं या आपको नीचे खींचते हैं। सकारात्मक और समृद्ध संबंध आपके उत्साह को बढ़ाते हैं और एक मजबूत समर्थन प्रणाली प्रदान करते हैं। दृश्याकृति उत्साह को बढ़ावा देने के लिए एक और शक्तिशाली तकनीक है। अपनी इच्छित सफलताओं और उपलब्धियों की जीवंत रूप से कल्पना करें। दृश्याकृति आपको विश्वास करने में मदद करती है कि ये परिणाम प्राप्त करने योग्य हैं और आपको उनकी प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। अपने सपनों को अपने मन में साकार होते हुए देखने से आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा और दृढ़ता मिलती है, यहाँ तक कि कठिन समय में भी। शारीरिक व्यायाम उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एक स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर एक उत्साही और सकारात्मक मन को समर्थन देता है। नियमित व्यायाम न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि आपके समग्र ऊर्जा स्तर और मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। शारीरिक गतिविधि से उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक हार्मोन आपको खुश और उत्साही महसूस कराते हैं। साफ और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों का निर्धारण करना भी उत्साह को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। स्पष्ट लक्ष्यों का होना दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है, जो प्रेरणा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे, मध्यम और लंबे समय के लक्ष्यों को स्थापित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाएं। प्रत्येक छोटी उपलब्धि संतोष लाती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जिससे एक सकारात्मक चक्र बनता है। आध्यात्मिकता उत्साह को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक उच्च शक्ति से जुड़ने से आपको अंतहीन ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन आपको अपने कार्यों में एक उच्च उद्देश्य खोजने में मदद करते हैं, जिससे आपका उत्साह और समर्पण बढ़ता है। विश्वास आपको चुनौतियों का सामना करने की ताकत और एक व्यापक और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। याद रखें, उत्साह संक्रामक होता है। उत्साह का प्रसार करके आप अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा सहयोग और पारस्परिक समर्थन के वातावरण को बनाती है, जो सामूहिक सफलता के लिए आवश्यक है। एक नेता बने जो अपने जुनून को दूसरों के साथ साझा करता है। एक सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बनाएं जिससे सभी को लाभ हो। आइए उत्साह को बनाए रखने और बढ़ाने के कुछ और तरीकों पर चर्चा करें। एक प्रभावी तरीका है नियमित रूप से आभार का अभ्यास करना। अपने जीवन में अच्छी चीजों को पहचानकर और उनकी सराहना करके आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हैं, जो स्वाभाविक रूप से आपके उत्साह को बढ़ाता है।
एक आभार पत्रिका रखें जिसमें आप प्रतिदिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास न केवल आपके दृष्टिकोण को उठाता है बल्कि आपको अपने जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने में भी मदद करता है। निरंतर सीखने में संलग्न होना और व्यक्तिगत विकास आपके उत्साह को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जिज्ञासु रहें और नए अनुभवों और ज्ञान के लिए खुले रहें। निरंतर सीखने से आपका मन सक्रिय और संलग्न रहता है, जो आपके जीवन के प्रति उत्साह और उत्सुकता को बनाए रखता है। हास्य का विकास करना और दैनिक स्थितियों में खुशी पाना आपके उत्साह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। हंसी तनाव को कम करती है, आपके मूड को उठाती है और आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है। खुद को बहुत गंभीरता से न लें। दैनिक स्थितियों में आनंद और हास्य पाएं और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको हंसाते हैं। आपके भावनात्मक कल्याण का ध्यान रखना भी आवश्यक है। ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपकी आत्मा का पोषण करती हैं, चाहे वह प्रकृति में समय बिताना हो, ध्यान करना हो या रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होना हो। ये गतिविधियां आपकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करती हैं और आपको आपके आंतरिक उत्साह स्रोत से जोड़ने में मदद करती हैं। आत्म देखभाल भी उत्साह को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त आराम मिले, संतुलित आहार लें और विश्राम और पुनर्जनन के लिए समय निकालें। एक अच्छी तरह से देखभाल किया हुआ शरीर और मन उच्च स्तर के उत्साह और ऊर्जा को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। संक्षेप में, उत्साह एक शक्तिशाली बल है जो आपके जीवन को बदल सकता है। अपनी रुचियों को पहचानकर, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखकर, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताकर, दृश्याकृति का उपयोग करके, नियमित रूप से व्यायाम करके, स्पष्ट लक्ष्यों को स्थापित करके, अपनी आत्मा का पोषण करके और हास्य और आत्म देखभाल का अभ्यास करके आप एक जीवन भर उत्साह, प्रेरणा और सफलता से भर सकते हैं। उत्साह केवल एक भावना नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाता है और आपके आसपास के लोगों को प्रेरित करता है। अध्याय 4, सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें और सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करें। सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करना आपके जीवन में प्राप्त होने वाले परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। इस अध्याय में मैं आपको ये समझाने में मदद करूंगा कि सकारात्मक अपेक्षाएं कैसे अनुकूल परिणाम ला सकती हैं और कैसे एक आशावादी दृष्टिकोण आपके वास्तविकता को बदल सकता है। आपकी अपेक्षाएं आत्मपूर्ति भविष्यवाणियां होती हैं। जब आप सबसे बुरा अपेक्षा करते हैं तो आप अपने मन को नकारात्मक परिस्थितियों की ओर देखने और आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। इसके विपरीत, जब आप सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करते हैं तो आप एक मानसिकता बनाते हैं जो सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करती है। आशावादी अपेक्षाएं आपको आत्मविश्वास के साथ कार्य करने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे आप अपने लक्ष्यों के और निकट पहुंचते हैं। सकारात्मक अपेक्षाओं को विकसित करने की तकनीकों में से एक ये है कि लगातार अनुकूल परिणामों की पुष्टि करना। आज का दिन महान होगा, या मैं हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करता हूँ, जैसे वाक्यांशों को दोहराने से आप अपने मन को सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ये पुष्टि वाक्य आपके विश्वास को मजबूत करते हैं कि अच्छी चीजें होंगी, जिससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। दृश्याकृति आपकी सकारात्मक अपेक्षाओं को मजबूत करती है। सर्वश्रेष्ठ संभावित परिणामों की जीवंत कल्पना करके आप अपने आप को विश्वास दिलाते हैं कि ये परिणाम प्राप्त करने योग्य हैं। दृश्याकृति आपको प्रेरित करती है और आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यों की दिशा में मार्गदर्शन करती है। अपने सपनों को अपने मन में साकार होते हुए देखना आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा और दृढ़ता देता है, चाहे कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो। आपका पर्यावरण और आपके संबंध आपकी अपेक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपके सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण को साझा करते हैं। ये लोग न केवल आपका समर्थन करते हैं बल्कि आपकी सकारात्मक अपेक्षाओं को भी मजबूत करते हैं। नकारात्मक प्रभाव संदेह और भय पैदा कर सकते हैं, जिससे आपकी अपेक्षाएं कमजोर हो जाती हैं। इसलिए उन लोगों को ध्यान से चुनें जिनके साथ आप अपने लक्ष्यों और सपनों को साझा करते हैं। मानसिक तकनीकों के अलावा कार्रवाई करना भी महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करना केवल अनुकूल परिणामों की इच्छा करना नहीं है, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाना है। कार्रवाई आपकी अपेक्षाओं को वास्तविकता में बदलने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सक्रिय रहें, आत्मविश्वासपूर्ण निर्णय लें और अपने लक्ष्यों की दिशा में मेहनत करें। हर कदम जो आप विश्वास के साथ उठाते हैं आपकी सकारात्मक अपेक्षाओं को मजबूत करता है और आपको अपने सपनों के करीब लाता है। आध्यात्मिकता भी सकारात्मक अपेक्षाओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक उच्च शक्ति में विश्वास आपको आवश्यक आशा और विश्वास प्रदान करता है। प्रार्थना और ध्यान कठिन समय में भी ताकत और मार्गदर्शन के स्रोत होते हैं। एक उच्च शक्ति में विश्वास आपको साहस और दृढ़ता देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सुनिश्चित करें कि आपकी अपेक्षाएं वास्तविक और महत्वाकांक्षी दोनों हैं। इसका मतलब है कि बिना आधार के चमत्कार की अपेक्षा करने के बजाय आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो प्राप्त करने योग्य हों और आपको बढ़ने और सुधारने की चुनौती दें।
वास्तविक अपेक्षाएं आपको केंद्रित और प्रेरित रखती हैं, जबकि अत्यधिक उच्च या अवास्तविक अपेक्षाएं निराशा का कारण बन सकती हैं। महत्वाकांक्षा और यथार्थवाद के बीच संतुलन बनाना सकारात्मक और उत्पादक मानसिकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। धैर्य सकारात्मक अपेक्षाओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। चुनौतियां और बाधाएं आएंगी, लेकिन अपने विश्वास को बनाए रखना और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते रहना आवश्यक है। धैर्य आपको बाधाओं को पार करने और कठिन समय में भी उच्च अपेक्षाएं बनाए रखने की अनुमति देता है। हर कदम जो आप अपने लक्ष्यों की दिशा में उठाते हैं, आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपको अपने सपनों के करीब लाता है। सकारात्मक अपेक्षाएं आत्मविश्वास से भी जुड़ी होती हैं। जब आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करते हैं। सकारात्मक पुष्टि, आत्म संवेदनशीलता और व्यक्तिगत उपलब्धियों के माध्यम से आत्मविश्वास को बढ़ाना आपकी सकारात्मक अपेक्षाओं को मजबूत करता है। हर छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करने और प्राप्त करने के सकारात्मक चक्र को सेट करती है। आइए इस अवधारणा को और गहराई से समझने के लिए कुछ अतिरिक्त तरीकों का अन्वेषण करें। एक प्रभावी तरीका है अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट इरादे के साथ करना। दैनिक इरादा निर्धारित करना आपके कार्यों को आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है और विश्वास के साथ कार्य करने के आपके संकल्प को मजबूत करता है। चाहे वो एक सरल पुष्टि हो या एक विशिष्ट लक्ष्य, एक दैनिक इरादा आपको केंद्रित और प्रेरित रखता है। सफलता की कल्पना करना आपके दैनिक अभ्यास का हिस्सा होना चाहिए। प्रत्येक दिन कुछ मिनट बिताएं, अपने लक्ष्यों की सफल प्राप्ति की कल्पना करें। यह अभ्यास न केवल आपके विश्वास को मजबूत करता है, बल्कि आपके मन को अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार करता है। दृश्याकृति सफलता की एक मानसिक छवि बनाती है, जिससे यह अधिक साकार और प्राप्त करने योग्य लगती है। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की समीक्षा और समायोजन करें। सकारात्मक अपेक्षाओं को बनाए रखने का मतलब केवल एक योजना पर अडिग रहना नहीं है, बल्कि परिवर्तन के प्रति अनुकूल और उत्तरदायी होना है। अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा और आवश्यक समायोजन ये सुनिश्चित करते हैं कि आप सही दिशा में बने रहें। ये लचीलापन जीवन की अनिश्चितताओं को नेविगेट करने की आपकी क्षमता में आत्मविश्वास और विश्वास का संकेत है। अपनी आत्मा को पोषण देने वाली गतिविधियों में संलग्न रहें। चाहे वो प्रकृति में समय बिताना हो, रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होना हो या सामुदायिक सेवा में भाग लेना हो, ये गतिविधियां आपकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करती हैं और आपके विश्वास को मजबूत करती हैं। वे आपको जीवन में महान उद्देश्य और आनंद की याद दिलाते हैं, आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने अनुभवों पर चिंतन करें और उनसे सीखें। प्रत्येक दिन कुछ समय अपने कार्यों, निर्णयों और परिणामों पर चिंतन करने में व्यतीत करें। चिंतन आपको ये समझने में मदद करता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं, जिससे आपको अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने की अनुमति मिलती है। यह निरंतर चिंतन और सीखने की प्रक्रिया व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है और आपकी सकारात्मक अपेक्षाओं को बनाए रखने में सहायता करती है। एक सहायक नेटवर्क बनाना महत्वपूर्ण है। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपके मूल्यों को साझा करते हैं और आपकी यात्रा का समर्थन करते हैं। यह नेटवर्क प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और समुदाय की भावना प्रदान करता है। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ संलग्न होना आपके सकारात्मक अपेक्षाओं को मजबूत करता है और आपको प्रेरित रखता है। अपने सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी हों। अपनी उपलब्धियों को पहचानना और उनका जश्न मनाना आपकी क्षमताओं पर आपके विश्वास को मजबूत करता है। हर सफलता, चाहे वो कितनी भी मामूली हो, आगे का एक कदम है और आपके धैर्य और विश्वास का प्रमाण है। इन मील के पत्थरों को मनाने से आपको प्रेरित और आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रखा जाता है। संक्षेप में, सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करना और सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के बारे में है। सकारात्मक पुष्टि, दृश्याकृति, अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरकर, निर्णायक कदम उठाकर, आध्यात्मिक जुड़ाव बनाए रखकर, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके, धैर्य बनाए रखकर, आत्मविश्वास को बढ़ाकर, निरंतर सीखने में संलग्न होकर, अपनी आत्मा को पोषण देकर और आत्म देखभाल का अभ्यास करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अध्याय 5, अपनी खुशी खुद बनाएं। खुशी एक चुनाव है और एक मानसिक स्थिति है जिसे हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में मैं आपको ये सिखाने के लिए मार्गदर्शन करूंगा कि आप अपनी खुशी को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। पहला कदम वर्तमान में जीना सीखना है। अक्सर हमारा मन अतीत में फंसा रहता है या भविष्य के बारे में चिंतित रहता है, जिससे हम वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते। अपने मन को वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करें। आसपास की छोटी छोटी चीजों की सराहना करें और यहाँ और अभी में खुशी पाएं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण है।
अपने वर्तमान अनुभवों पर पूरा ध्यान देकर आप तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी भलाई की भावना को बढ़ा सकते हैं। अपनी खुशी खुद बनाने के लिए आभार की भावना विकसित करना आवश्यक है। आभार आपको इस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि आपके पास क्या है, बजाय इसके कि आपके पास क्या नहीं है। अपने जीवन में आशीर्वादों को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए समय निकालें। आभार पत्रिका रखना, जिसमें आप प्रतिदिन उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है और आपको सबसे साधारण चीजों में भी खुशी खोजने में मदद कर सकता है। यह अभ्यास न केवल आपको अपने आशीर्वादों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है, बल्कि आपकी समग्र खुशी और संतोष की भावना को भी बढ़ाता है। रिश्ते हमारी खुशी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने आप को सकारात्मक और प्यार करने वाले लोगों से घेरें जो आपका समर्थन करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। स्वस्थ और समृद्ध रिश्ते एक भावना का एहसास कराते हैं और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं जो हमारी खुशी के लिए आवश्यक है। साथ ही यह महत्वपूर्ण है कि आप सीमाएं निर्धारित करें और विषाक्त रिश्तों से दूरी बनाए रखें जो आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सकारात्मक रिश्तों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने में समय और ऊर्जा का निवेश करना आपकी खुशी पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजना भी खुशी के लिए आवश्यक है। उन गतिविधियों में संलग्न रहें और उन लक्ष्यों का पीछा करें जिनके लिए आप उत्साही हैं और जो आपको उद्देश्य की भावना देते हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य होने से दिशा और प्रेरणा मिलती है जो हमारे संतोष और भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे काम के माध्यम से, स्वेच्छा से या रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से, उद्देश्य खोजना आपको पूर्ण और खुश महसूस करने में मदद करता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अपनी खुशी खुद बनाने के लिए मौलिक है। एक स्वस्थ शरीर एक खुशहाल मन का समर्थन करता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। विशेष रूप से व्यायाम न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है बल्कि आपके मूड और ऊर्जा स्तर को भी बढ़ाता है। शारीरिक गतिविधि से उत्पन्न होने वाले एंडोर्फिन, खुशी के हार्मोन, आपको अधिक खुश और उत्साही महसूस करने में मदद करते हैं। तनाव का प्रबंधन करना भी खुशी पाने के लिए महत्वपूर्ण है। तनाव को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे कि ध्यान, गहरी सांस लेना और उन शौक में संलग्न होना जो आपको आनंदित करते हैं। तनाव का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने से आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और जीवन का अधिक आनंद लेने की अनुमति मिलती है। क्षमा भी खुशी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। द्वेष और क्रोध को पकड़ना आपके मन और आत्मा को विषाक्त कर सकता है, जिससे आपको सच्ची खुशी नहीं मिल पाती। क्षमा, दूसरी ओर, आपके मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करती है और आपको शांति और खुशी की भावना के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देती है। क्षमा करना नकारात्मक व्यवहार को भूलना या माफ करना नहीं है, बल्कि अपने दिल को दर्द और द्वेष से मुक्त करना है। क्षमा करके आप अपने आप को भावनात्मक स्वतंत्रता और खुशी का उपहार देते हैं। आध्यात्मिकता भी हमारी खुशी की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक उच्च शक्ति से जुड़ना, चाहे वह प्रार्थना, ध्यान या आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से हो, उद्देश्य और आशा की भावना प्रदान करता है। विश्वास आपको जीवन की चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करने की ताकत देता है और आपको आंतरिक शांति और खुशी पाने में मदद करता है। इसके अलावा निरंतर सीखना और व्यक्तिगत विकास खुशी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जिज्ञासु रहें और नए अनुभवों और ज्ञान के लिए खुले रहें। निरंतर सीखने से आपका मन सक्रिय और संलग्न रहता है, जिससे आपके जीवन के प्रति उत्साह और प्रेरणा बनी रहती है। दैनिक स्थितियों में हास्य का विकास करना और खुशी पाना भी आपकी खुशी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। हंसी तनाव को कम करती है, आपके मूड को उठाती है और आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है। खुद को बहुत गंभीरता से न लें। दैनिक स्थितियों में आनंद और हास्य पाएं और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको हंसाते हैं। आपके भावनात्मक कल्याण का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपकी आत्मा का पोषण करती हैं, चाहे वह प्रकृति में समय बिताना हो, ध्यान करना हो या रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होना हो। ये गतिविधियां आपकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करती हैं और आपको आपके आंतरिक खुशी स्रोत से जोड़ने में मदद करती हैं। आत्मा देखभाल भी खुशी को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त आराम मिले, संतुलित आहार लें और विश्राम और पुनर्जनन के लिए समय निकालें। एक अच्छी तरह से देखभाल किया हुआ शरीर और मन उच्च स्तर की खुशी और ऊर्जा बनाए रखने में सक्षम होते हैं। संक्षेप में, अपनी खुशी खुद बनाना एक प्रक्रिया है जिसमें सचेत प्रयास और दैनिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। वर्तमान में जीना, आभार की भावना विकसित करना, सकारात्मक रिश्तों में निवेश करना, उद्देश्य खोजना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तनाव का प्रबंधन करना, क्षमा का अभ्यास करना, अपनी आध्यात्मिकता को पोषित करना, निरंतर सीखने में संलग्न होना, हास्य का विकास करना और आत्म देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना, इन सब से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और स्थायी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 6, विश्वास को क्रिया में बदलें। विश्वास एक शक्तिशाली बल है जो आपके जीवन को बदल सकता है।
इस अध्याय में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि विश्वास को क्रिया में कैसे बदला जाए और कैसे यह आपको अपनी समस्याओं को दूर करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने में मदद कर सकता है। विश्वास सिर्फ एक भावना या विश्वास नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय शक्ति है जो हमारे कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। विश्वास को क्रिया में बदलने का मतलब है अपनी धारणाओं और विश्वासों के आधार पर कदम उठाना। सिर्फ कुछ मानना पर्याप्त नहीं है, उन विश्वासों पर कार्रवाई करना आवश्यक है। क्रियान्वित विश्वास आपको अपने सपनों का पीछा करने के लिए साहस और दृढ़ता देता है, चाहे आपके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों। जब आप विश्वास के साथ कदम उठाते हैं तो आप अपनी क्षमताओं और सकारात्मक परिणामों पर अपना आत्मविश्वास दिखाते हैं। स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना विश्वास को क्रिया में बदलने के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उसके प्रति मेहनत करना आपके विश्वास को उसकी प्राप्ति में दर्शाता है। छोटे, मध्यम और लंबे समय के लक्ष्यों को स्थापित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाएं। स्पष्ट लक्ष्य दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं जो प्रेरणा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। धैर्य विश्वास को क्रिया में बदलने में महत्वपूर्ण है। चुनौतियां और बाधाएं आएंगी, लेकिन अपने विश्वास को बनाए रखना और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते रहना आवश्यक है। धैर्य आपको बाधाओं को पार करने और कठिन समय में भी उच्च अपेक्षाएं बनाए रखने की अनुमति देता है। प्रत्येक कदम जो आप अपने लक्ष्यों की दिशा में उठाते हैं, आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपको अपने सपनों के करीब लाता है। आपका पर्यावरण और आपके संबंध विश्वास को क्रिया में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपके विश्वासों और मूल्यों को साझा करते हैं, क्योंकि वे आपके विश्वास को मजबूत कर सकते हैं और आपको आत्मविश्वास से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सकारात्मक और प्रेरक लोगों की संगति में रहें जो आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। सकारात्मक और समृद्ध संबंध कठिनाइयों के समय में समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। प्रार्थना और ध्यान विश्वास को क्रिया में बदलने के शक्तिशाली उपकरण हैं। ये आपको एक उच्च शक्ति से जुड़ने और अनिश्चितता के क्षणों में मार्गदर्शन और शक्ति पाने में मदद करते हैं। प्रत्येक दिन कुछ समय प्रार्थना और ध्यान के लिए समर्पित करें ताकि आपका विश्वास मजबूत हो और आपको आंतरिक शांति मिल सके। एक उच्च शक्ति में विश्वास सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी आशा और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। व्यवहारिक क्रिया भी महत्वपूर्ण है। विश्वास को क्रिया में बदलने का मतलब सिर्फ विश्वास करना और प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि ठोस कदम उठाना भी है। सक्रिय रहें, जानकारीपूर्ण निर्णय लें और अपने लक्ष्यों की दिशा में मेहनत करें। हर क्रिया जो आप विश्वास के साथ करते हैं आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है और आपको अपने सपनों के करीब लाती है। आभार विश्वास को क्रिया में बदलने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दैनिक रूप से आभार का अभ्यास करना आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और आपके जीवन में आशीर्वादों को पहचानने में मदद करता है। आभार आपको आपकी प्रगति को देखने और आपको विश्वास और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर दिन कुछ समय ये स्वीकार करने में व्यतीत करें कि आपके पास क्या है और आप पाएंगे कि आपका जीवन अधिक सकारात्मक और संतोषजनक हो जाता है। स्वयं की पुष्टि भी विश्वास को क्रिया में बदलने का एक महत्वपूर्ण घटक है। सकारात्मक शब्दों और विचारों के साथ अपनी धारणाओं और विश्वासों की पुष्टि करके आप अपने विश्वास और दृढ़ता को मजबूत करते हैं। सकारात्मक पुष्टि आपको आपके लक्ष्यों पर केंद्रित रहने और आत्मविश्वास और आशावाद के साथ कार्य करने में मदद करती है। दैनिक रूप से सकारात्मक पुष्टि का दोहराव आपके मन को खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए पुनः प्रोग्राम करता है। लचीलेपन का निर्माण भी विश्वास को क्रिया में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। लचीलापन बाधाओं को पार करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की क्षमता है। समस्याओं को अवसरों के रूप में देखने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलें और हर चुनौती को अपने लचीलेपन को बढ़ाने के अवसर के रूप में देखें। हर बार जब आप एक समस्या को पार करते हैं तो आप और भी मजबूत हो जाते हैं और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। विश्वास को क्रिया में बदलना लगातार सीखने और विकास के बारे में भी है। हर अनुभव से सीखने और व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए अपने आप को खुला रखने के लिए तैयार रहें। हर सीख और प्राप्त किया गया कौशल आपकी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में योगदान देता है, आपके विश्वास को और भी मजबूत करता है। आइए विश्वास को क्रिया में बदलने को प्रभावी ढंग से अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के कुछ तरीकों पर गौर करें। प्रत्येक दिन की शुरुआत एक स्पष्ट इरादे के साथ करें। दैनिक इरादा निर्धारित करना आपके कार्यों को आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है और विश्वास के साथ कार्य करने के आपके संकल्प को मजबूत करता है। चाहे वो एक सरल पुष्टि हो या एक विशिष्ट लक्ष्य, एक दैनिक इरादा आपको केंद्रित और प्रेरित रखता है। सफलता की कल्पना आपके दैनिक अभ्यास का हिस्सा होनी चाहिए। हर दिन कुछ मिनट बिताएं, अपने लक्ष्यों की सफल प्राप्ति की कल्पना करें। यह अभ्यास न केवल आपके विश्वास को मजबूत करता है बल्कि आपके मन को अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार करता है। दृश्याकृति सफलता की एक मानसिक छवि बनाती है जिससे यह अधिक साकार और प्राप्त करने योग्य लगती है।
नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की समीक्षा और समायोजन करें। सकारात्मक अपेक्षाओं को बनाए रखने का मतलब केवल एक योजना पर अडिग रहना नहीं है, बल्कि परिवर्तन के प्रति अनुकूल और उत्तरदायी होना है। अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा और आवश्यक समायोजन ये सुनिश्चित करते हैं कि आप सही दिशा में बने रहें। ये लचीलापन जीवन की अनिश्चितताओं को नेविगेट करने की आपकी क्षमता में आत्मविश्वास और विश्वास का संकेत है। अपनी आत्मा को पोषण देने वाली गतिविधियों में संलग्न रहें, चाहे वो प्रकृति में समय बिताना हो, रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होना हो या सामुदायिक सेवा में भाग लेना हो। ये गतिविधियां आपकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करती हैं और आपके विश्वास को मजबूत करती हैं। वे आपको जीवन में महान उद्देश्य और आनंद की याद दिलाते हैं, आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने अनुभवों पर चिंतन करें और उनसे सीखें। प्रत्येक दिन कुछ समय अपने कार्यों, निर्णयों और परिणामों पर चिंतन करने में व्यतीत करें। चिंतन आपको ये समझने में मदद करता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं, जिससे आपको अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने की अनुमति मिलती है। यह निरंतर चिंतन और सीखने की प्रक्रिया व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है और आपकी सकारात्मक अपेक्षाओं को बनाए रखने में सहायता करती है। एक सहायक नेटवर्क बनाना महत्वपूर्ण है। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपके मूल्यों को साझा करते हैं और आपकी यात्रा का समर्थन करते हैं। यह नेटवर्क प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और समुदाय की भावना प्रदान करता है। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ संलग्न होना आपके सकारात्मक अपेक्षाओं को मजबूत करता है और आपको प्रेरित रखता है। अपने सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी हों। अपनी उपलब्धियों को पहचानना और उनका जश्न मनाना आपकी क्षमताओं पर आपके विश्वास को मजबूत करता है। हर सफलता, चाहे वो कितनी भी मामूली हो, आगे का एक कदम है और आपके धैर्य और विश्वास का प्रमाण है। इन मील के पत्थरों को मनाने से आपको प्रेरित और आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रखा जाता है। संक्षेप में, विश्वास को क्रिया में बदलना एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के बारे में है। स्पष्ट लक्ष्यों को स्थापित करके, धैर्य बनाए रखकर, सकारात्मक प्रभावों से अपने आप को घेरकर, निर्णयात्मक कदम उठाकर, आध्यात्मिक जुड़ाव बनाए रखकर, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके, अपने आप पर विश्वास को बढ़ाकर, निरंतर सीखने में संलग्न होकर और अपनी आत्मा का पोषण करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अध्याय 7, समस्याओं का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करें। समस्याएं जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा हैं, लेकिन हमारे प्रति उनके दृष्टिकोण यह निर्धारित करते हैं कि वे हमें कैसे प्रभावित करते हैं और हम उन्हें कैसे पार करते हैं। इस अध्याय में मैं आपको समस्याओं का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करने की कला सिखाऊंगा, जिससे चुनौतियां अवसरों में बदल जाएं और सीखने और विकास का मार्ग बने। समस्याओं के प्रति आपका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। समस्याओं को अजेय बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें ऐसी चुनौतियों के रूप में देखें जो आपको मजबूत बनाती हैं और अधिक लचीला बनाती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से आप समस्याओं का सामना स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें भारी मानकर हार मान लें। समस्याओं के प्रति आपका दृष्टिकोण आपके अनुभव और परिणामों को पूरी तरह से बदल सकता है। मैं जो पहली रणनीति सुझाता हूँ वह है समस्याओं को स्वीकार करना। समस्याओं से इनकार करने या उनसे बचने के बजाय उनकी उपस्थिति को स्वीकार करें और उनके आपके जीवन पर प्रभाव को पहचानें। स्वीकृति प्रभावी समाधान खोजने की दिशा में पहला कदम है। समस्याओं को स्वीकार करके आप उन्हें निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर सकते हैं और उन्हें हल करने के लिए एक योजना विकसित कर सकते हैं। इनकार या बचाव केवल पीड़ा को बढ़ाता है और स्थिति को और खराब करता है। शांत और संयमित रहना भी आवश्यक है। तनाव और चिंता आपके निर्णय को अस्पष्ट कर सकते हैं और निर्णय लेने को कठिन बना सकते हैं। विश्राम तकनीकों जैसे गहरी सांस लेना और ध्यान का अभ्यास करें ताकि आपका मन स्पष्ट और केंद्रित बना रहे। शांत मन से समस्याओं का सामना करना आपको स्थितियों का अधिक तर्कसंगत रूप से मूल्यांकन करने और प्रभावी समाधान खोजने की अनुमति देता है। समस्याओं को प्रबंधनीय भागों में तोड़ना। अक्सर समस्याएं इसलिए भारी लगती हैं क्योंकि हम उन्हें संपूर्ण रूप में देखते हैं। उन्हें छोटे, प्रबंधनीय कदमों में तोड़कर आप उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं। समस्या के समाधान की दिशा में प्रत्येक छोटा कदम आपको प्रगति का एहसास कराता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये रणनीति न केवल समस्या समाधान को सुविधाजनक बनाती है, बल्कि तनाव और चिंता को भी कम करती है। समस्याओं का सामना करते समय समर्थन मांगें। आपके संघर्षों में आप अकेले नहीं हैं और मदद मांगना महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। अपने दोस्तों, परिवार या पेशेवरों से अपनी समस्याओं के बारे में बात करें। अपनी चिंताओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करने से आपको नए दृष्टिकोण और समाधान मिल सकते हैं जिनके बारे में आपने पहले नहीं सोचा होगा। इसके अलावा दूसरों से भावनात्मक समर्थन आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति और प्रेरणा दे सकता है। आध्यात्मिकता समस्याओं का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक उच्च शक्ति में विश्वास आपको समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक आशा और शक्ति प्रदान कर सकता है।
प्रार्थना और ध्यान कठिन समय में सांत्वना और मार्गदर्शन के शक्तिशाली स्रोत हो सकते हैं। एक उच्च शक्ति में विश्वास आपको विश्वास दिलाता है कि चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों न हो, आप उन्हें पार कर सकते हैं। समस्याओं को हल करने के लिए व्यवहारिक कार्रवाई महत्वपूर्ण है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समस्याओं का सामना करने का मतलब केवल सबसे अच्छे की उम्मीद करना नहीं है, बल्कि उन्हें हल करने के लिए ठोस कदम उठाना है। सक्रिय रहें, सूचित निर्णय लें और समस्या को हल करने की दिशा में मेहनत करें। प्रत्येक क्रिया जो आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करते हैं, आपको समाधान के करीब लाती है और आपकी क्षमताओं में आपके विश्वास को मजबूत करती है। लचीलापन भी समस्याओं का सामना करने में महत्वपूर्ण है। लचीलापन बाधाओं को पार करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की क्षमता है। समस्याओं को अवसरों के रूप में देखने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलें और हर चुनौती को अपने लचीलेपन को बढ़ाने के अवसर के रूप में देखें। हर बार जब आप एक समस्या को पार करते हैं तो आप और भी मजबूत हो जाते हैं और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। स्वयं अनुशासन समस्याओं का सामना करने में महत्वपूर्ण है। स्वयं अनुशासन आपको स्वस्थ आदतों को स्थापित और बनाए रखने की अनुमति देता है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य और समग्र भलाई का समर्थन करते हैं। स्वयं अनुशासन विकसित करके आप एक दैनिक दिनचर्या बना सकते हैं जिसमें विश्राम, व्यायाम और अन्य गतिविधियों के लिए समय शामिल है जो आंतरिक शांति को बढ़ावा देती हैं। स्वयं अनुशासन आपको अपने जीवन को नियंत्रित करने और इसे शांति और खुशी के पथ पर निर्देशित करने का अधिकार देता है। अपने अनुभवों पर चिंतन करें और उनसे सीखें। प्रत्येक दिन कुछ समय अपने कार्यों, निर्णयों और परिणामों पर चिंतन करने में व्यतीत करें। चिंतन आपको ये समझने में मदद करता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं, जिससे आपको अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने की अनुमति मिलती है। यह निरंतर चिंतन और सीखने की प्रक्रिया व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है और आपकी सकारात्मक अपेक्षाओं को बनाए रखने में सहायता करती है। अंत में, सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ अपने आप को घेरें। सकारात्मक प्रभावों से घिरा होना आपकी मानसिक शांति को बनाए रखने और बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपके जीवन में खुशी और शांति लाते हैं। संक्षेप में, समस्याओं का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करना एक संतोषजनक और सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक है। समस्याओं को स्वीकार करके, शांत और संयमित रहकर, उन्हें प्रबंधनीय भागों में तोड़कर, समर्थन मांगकर, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखकर, व्यवहारिक कार्रवाई करके, लचीलापन बढ़ाकर, स्वयं अनुशासन विकसित करके और अपने अनुभवों पर चिंतन करके, आप चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 8, चिंता छोड़ें और जीना शुरू करें। चिंता मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा की एक बड़ी दुश्मन है जो हमारी शांति और खुशी को बाधित करती है। इस अध्याय में मैं आपको चिंता से मुक्त होकर एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने के तरीकों के बारे में बताऊंगा। चिंता, जैसा मैंने देखा है, हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकती है और जीवन के अवसरों का लाभ उठाने से वंचित करती है। चिंता एक प्रकार का भय है और इसे दूर किया जा सकता है। चिंता तब उत्पन्न होती है जब हम सबसे बुरे संभावित परिदृश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इन विचारों को हमारे मन पर हावी होने देते हैं। इस आदत का मुकाबला करने के लिए मैं आपको विश्वास और आत्मविश्वास का दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। याद रखें, ज्यादातर चीजें जिनकी हम चिंता करते हैं वास्तव में कभी घटित नहीं होती हैं। इसके बजाय सकारात्मक संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। चिंता का मुकाबला करने की एक तकनीक ये है कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। अक्सर हम भविष्य की चीजों के बारे में चिंता करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे पास वास्तव में केवल वर्तमान क्षण है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना आपको वर्तमान क्षण में जीने, आसपास की छोटी चीजों की सराहना करने और यहाँ और अब में खुशी पाने में मदद करता है। यह अभ्यास चिंता को कम करता है और आपकी भलाई की भावना को बढ़ाता है। चिंता को नियंत्रित करने का एक और तरीका है कि चिंता के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। दिन भर अपनी चिंताओं को अपने मन पर हावी होने देने के बजाय इसके लिए एक निश्चित समय, शायद 15 मिनट, निर्धारित करें। इस समय के दौरान अपनी चिंताओं पर विचार करें और समाधान खोजें, लेकिन समय समाप्त होने के बाद उन्हें छोड़ दें और अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। ये तकनीक आपको चिंता को नियंत्रित करने में मदद करती है और इसे आपके जीवन पर हावी होने से रोकती है। क्रिया चिंता का एक शक्तिशाली प्रतिकार है। चिंता अक्सर हमें पंगु बना देती है और हमारी चिंताओं को हल करने के लिए कदम उठाने से रोकती है। चिंता के चक्र में फंसने के बजाय सक्रिय उपाय करें। अपनी चिंताओं को हल करने के लिए कुछ भी करें, चाहे वह कितना भी छोटा हो, आपको नियंत्रण की भावना देता है और चिंता को कम करता है। कार्रवाई न केवल आपको समाधान के करीब लाती है, बल्कि आपको चिंता के बोझ से भी मुक्त करती है। प्रार्थना और ध्यान भी चिंता का मुकाबला करने के शक्तिशाली उपकरण हैं। प्रार्थना आपको अपनी चिंताओं को एक उच्च शक्ति को सौंपने और यह जानने में सांत्वना पाने की अनुमति देती है कि आप अकेले नहीं हैं। ध्यान आपके मन को शांत करने और आंतरिक शांति पाने में मदद करता है।
ये दोनों अभ्यास आपको अपनी चिंताओं को छोड़ने और यह विश्वास करने में मदद करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आप इसे संभाल सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चिंता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। चिंता के विचारों को सकारात्मक पुष्टि के साथ बदलें। खुद से कहें कि आप किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे आपका मन सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करता है। ये सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल चिंता को कम करता है बल्कि आपको अधिक लचीला और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। रिश्ते हमारी चिंता को कैसे संभालते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले लोगों के साथ अपने आप को घेरें। अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ अपनी चिंताओं को साझा करना भावनात्मक बोझ को कम कर सकता है और नए दृष्टिकोण और समाधान प्रदान कर सकता है। दूसरों के अनुभवों और सलाह को सुनना आपको ये देखने में मदद कर सकता है कि आप अपनी चिंताओं में अकेले नहीं हैं और उन्हें पार करना संभव है। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन यह वर्तमान को बर्बाद कर सकती है। हर दिन आभार और आशावाद के साथ जिएं, अपने पास मौजूद आशीर्वादों की सराहना करें और यह विश्वास रखें कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चिंता छोड़ना और जीना शुरू करना हर दिन एक चुनाव है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके, चिंता के लिए समय निर्धारित करके, कार्रवाई करके, प्रार्थना और ध्यान का अभ्यास करके, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखकर, समर्थन मांगकर और आभार के साथ जीकर आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं और एक अधिक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। इस अध्याय में आइए चिंता छोड़ने और एक अधिक संतोषजनक जीवन जीने के कुछ और विशिष्ट रणनीतियों और अभ्यासों का अन्वेषण करें। अनिश्चितता को स्वीकार करना चिंता का एक मुख्य स्रोत है। ये स्वीकार करना कि अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है और आप सब कुछ भविष्यवाणी या नियंत्रित नहीं कर सकते, चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। अनजान को जिज्ञासा के साथ अपनाएं, डर के बजाय। ये समझें कि अनिश्चितता भी वृद्धि और नए अनुभवों के अवसर लाती है। अनिश्चितता को स्वीकार करके आप चिंता को कम करते हैं और एक अधिक साहसिक और संतोषजनक जीवन के लिए खुल जाते हैं। गहरी सांस लेना एक प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने मन और शरीर को शांत कर सकते हैं। जब आप चिंता से अभिभूत महसूस करते हैं तो कुछ समय अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करने में बिताएं। अपनी नाक से गहरी सांस लें, कुछ सेकंड के लिए रोकें और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से सांस छोड़ें। ये सरल अभ्यास चिंता को कम करने और शांति की भावना लाने में मदद कर सकता है, जिससे आप अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। चिंता अक्सर नकारात्मक सोच पैटर्न से उत्पन्न होती है। इन विचारों को चुनौती दें, ये पूछकर कि क्या वे तर्कसंगत हैं या धारणाओं पर आधारित हैं। नकारात्मक विचारों को अधिक संतुलित और यथार्थवादी विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक प्रस्तुति के बारे में चिंतित हैं, तो मैं विफल हो जाऊंगा और हर कोई मुझे अयोग्य समझेगा के बजाय सोचें, मैंने अच्छी तैयारी की है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। भले ही मैं गलतियां करूं, मैं उनसे सीख सकता हूं। जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। चिंता अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से उत्पन्न होती है जो हमारे नियंत्रण से परे होती हैं। स्थिति के उन पहलुओं की पहचान करें जिन्हें आप प्रभावित कर सकते हैं और उन पर कार्रवाई करें। जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दें और यह विश्वास रखें कि चीजें जैसे होनी चाहिए वैसे ही होंगी। जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके आप सक्रिय कदम उठाने और असहायता की भावनाओं को कम करने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। शारीरिक गतिविधि में संलग्न होना चिंता को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है। व्यायाम एंडोर्फिन जारी करता है, जो आपके मूड को बढ़ाते हैं और आपको अधिक आरामदायक और संतुलित महसूस कराते हैं। एक ऐसा व्यायाम दिनचर्या खोजें जो आपको आनंदित करता हो, चाहे वह चलना, दौड़ना, योग या नृत्य हो, और इसे अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाएं। शारीरिक गतिविधि न केवल आपके शरीर को लाभ पहुंचाती है बल्कि आपके मन को भी साफ करती है और चिंता को कम करती है। हर दिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ जिएं। आपकी चिंताओं को छोड़ने और एक खुशहाल जीवन जीने की क्षमता आपके दृष्टिकोण और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। ये जाने कि चाहे आपके सामने कोई भी चुनौती क्यों न हो, आप उन्हें पार कर सकते हैं और एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। अध्याय 9, प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना एक शक्तिशाली शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। इस अध्याय में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे प्रार्थना का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है ताकि दैनिक जीवन में शांति, शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। प्रार्थना, जैसा कि मैं देखता हूँ, केवल चीजों की मांग करने का साधन नहीं है, बल्कि एक उच्च शक्ति के साथ गहरा संवाद है। प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी आंतरिक बुद्धि और दिव्यता से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थन और स्पष्टता मिलती है। प्रार्थना सिर्फ एक अनुरोध से अधिक है, यह एक गहरा और अर्थपूर्ण संवाद है। मैं आपको प्रार्थना को एक वार्तालाप के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जहां आप न केवल बोलते हैं बल्कि सुनते भी हैं। सुनना प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह ध्यान और शांत चिंतन के माध्यम से है कि आप उत्तर और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपना दिल और मन खोलें और अप्रत्याशित तरीकों से आने वाले उत्तरों के प्रति ग्रहणशील बनें। कठिनाइयों के समय में प्रार्थना सांत्वना और शांति प्रदान करती है। कई लोगों ने संकट के क्षणों में प्रार्थना के माध्यम से शांति और शक्ति पाई है। जब आप समस्याओं का सामना करते हैं तो अपनी चिंताओं और परेशानियों को दिव्यता के समक्ष लाएं, यह विश्वास करते हुए कि आपको आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रार्थना आपको अपनी भावनात्मक बोझों को छोड़ने की अनुमति देती है। ये जानने में सांत्वना प्राप्त होती है कि आप अकेले नहीं हैं और एक उच्च शक्ति हमेशा मदद के लिए तैयार है। प्रार्थना में आभार व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। प्रार्थनाओं में केवल मांग न करें, बल्कि आपके पास जो आशीर्वाद हैं, उनके लिए भी आभार व्यक्त करें। प्रार्थना में आभार आपको सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और उन कई तरीकों को पहचानने में सहायता करता है जिनसे आप समर्थित और सुरक्षित हैं। यह अभ्यास आपके आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करता है और आपको प्रचुरता और संतोष की भावना से भर देता है। सकारात्मक पुष्टि की प्रार्थना का उपयोग आपके आत्मा को मजबूत कर सकता है। इस प्रकार की प्रार्थना उन सकारात्मक सत्य और आशीर्वादों की पुष्टि पर केंद्रित होती है जिन्हें आप अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। मैं शांति से भरा हूँ या मेरे पास किसी भी चुनौती को पार करने की शक्ति है जैसी पुष्टि वाक्यों को दोहराने से आप शब्दों की शक्ति का उपयोग करके सकारात्मक वास्तविकता बना सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि की प्रार्थना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके मन को पुनः प्रोग्राम करता है और आपकी इच्छाओं को आकर्षित करता है। सामुदायिक प्रार्थना आपके प्रार्थनाओं की शक्ति को बढ़ाती है और एकता और समर्थन की भावना बनाती है। प्रार्थना समूहों या धार्मिक सेवाओं में शामिल हों, जहां आप अपनी प्रार्थनाओं को साझा कर सकते हैं और एक आध्यात्मिक समुदाय का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। सामुदायिक प्रार्थना आपको दूसरों से जोड़ती है और कठिनाइयों के समय में एक समर्थन नेटवर्क प्रदान करती है। प्रार्थना को एक दैनिक अभ्यास बनाएं। नियमित प्रार्थना आपकी दिव्यता के साथ आपके संबंध को मजबूत करती है और आपको मार्गदर्शन और शक्ति के स्रोत से जोड़े रखती है। हर दिन कुछ मिनट प्रार्थना करने से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करना आवश्यक है। आपके प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया जाएगा, इस पर विश्वास प्रार्थना के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है। विश्वास करें कि चाहे आप हमेशा यह न समझें कि कैसे, आपकी प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाती हैं और सबसे आवश्यक तरीके से उत्तर दी जाती हैं। यह विश्वास आपको सुरक्षा और शांति की भावना प्रदान करता है, ये जानते हुए कि आप हमेशा मार्गदर्शित और सुरक्षित हैं। याद रखें, प्रार्थना केवल संकट के समय के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए है। खुशी और दुख के क्षणों में, प्रचुरता और आवश्यकता में प्रार्थना करें। प्रार्थना जीवन में दिव्यता के साथ निरंतर संबंध का एक तरीका है जो आपके जीवन को मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करता है। इस अध्याय में आइए विभिन्न प्रकारों और तकनीकों का अन्वेषण करें जो आपके आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ा सकते हैं और आपको दिव्यता के साथ गहराई से जोड़ सकते हैं। ध्यानपूर्ण प्रार्थना, ये शांति और ध्यान की प्रार्थना होती है। यह आपके दिल और मन को दिव्यता की उपस्थिति के लिए खोलने का एक तरीका है। ये प्रकार की प्रार्थना सुनने और दिव्यता से मार्गदर्शन प्राप्त करने पर केंद्रित होती है। शांतिपूर्ण वातावरण में बैठें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और दिव्यता को अपने भीतर आमंत्रित करें। ध्यानपूर्ण प्रार्थना आपको शांति और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। मध्यस्थ प्रार्थना, ये दूसरों के लिए प्रार्थना करने का एक तरीका है। ये प्रार्थना दूसरों के लिए प्यार और समर्थन प्रदान करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वादों की लहर पैदा करते हैं। उन लोगों की सूची बनाएं जिनके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं और हर दिन उनके लिए प्रार्थना करें। उन्हें प्रकाश और उपचार की ऊर्जा से घिरा हुआ कल्पना करें और विश्वास करें कि आपकी प्रार्थनाएं उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। सकारात्मक पुष्टि की प्रार्थना, ये सकारात्मक सत्य और आशीर्वादों की पुष्टि करने की एक प्रार्थना है। ये प्रकार की प्रार्थना उन सकारात्मक सत्य और आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करती है जिन्हें आप अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। मैं शांति से भरा हूँ या मेरे पास किसी भी चुनौती को पार करने की शक्ति है जैसी पुष्टि वाक्यों को दोहराने से आप शब्दों की शक्ति का उपयोग करके सकारात्मक वास्तविकता बना सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि की प्रार्थना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके मन को पुनः प्रोग्राम करता है और आपकी इच्छाओं को आकर्षित करता है। आभार की प्रार्थना, ये प्रार्थना आपके जीवन में आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देने पर केंद्रित होती है। आभार आपके दृष्टिकोण को बदलता है और आपको सकारात्मकता की भावना के साथ संरेखित करता है। हर दिन कुछ मिनट प्रार्थना में बिताएं और उन विशेष आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त करें। यह अभ्यास आपके आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और आपको और अधिक सकारात्मक अनुभवों की ओर आकर्षित करता है। अनुरोध की प्रार्थना, ये प्रार्थना विशेष आवश्यकताओं या इच्छाओं के लिए होती है। हालांकि समय समय पर मदद की मांगना स्वाभाविक है, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने अनुरोधों को विश्वास और समर्पण के साथ संतुलित करें। अपने अनुरोध को करने के बाद इसे विश्वास के साथ दिव्यता को सौंप दें कि आपकी प्रार्थना सबसे अच्छे तरीके से उत्तर दी जाएगी।
यह विश्वास रखें कि दिव्यता जानती है कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। दैनिक जीवन में प्रार्थना को शामिल करना। सुबह की प्रार्थना। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के एक क्षण के साथ करें। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण को सेट करता है और आपके मन को एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करता है। इस समय का उपयोग आभार व्यक्त करने, दिन के लिए इरादे निर्धारित करने और मार्गदर्शन और सुरक्षा की प्रार्थना करने के लिए करें। सुबह की प्रार्थना आपको शांति और दिशा की भावना के साथ दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। प्रार्थना पत्रिका। अपनी प्रार्थनाओं, चिंतन और किसी भी अंतर्दृष्टि या उत्तरों को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रार्थना पत्रिका रखें। अपनी प्रार्थनाओं को लिखने से आपको अपने विचारों और इरादों को स्पष्ट करने में मदद मिलती है और यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक ठोस रिकॉर्ड बनाता है। नियमित रूप से अपनी पत्रिका की समीक्षा करें ताकि आप देख सकें कि आपकी प्रार्थनाएं कैसे उत्तर दी गई हैं और आपकी दिव्यता के साथ आपके संबंध को गहरा कर सकें। प्रार्थना वॉक। प्रार्थना को शारीरिक गतिविधि के साथ संयोजित करें, जैसे कि प्रार्थना वॉक। जब आप चलते हैं तो अपनी सांस और आसपास की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करें। इस समय का उपयोग दिव्यता से जुड़ने और अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करें। प्रार्थना वॉक आपके दैनिक जीवन में प्रार्थना को एकीकृत करने का एक अद्भुत तरीका है, जबकि प्रकृति और व्यायाम के लाभों का आनंद लेते हुए। भोजन से पहले की प्रार्थना। भोजन से पहले एक क्षण प्रार्थना में बिताएं। भोजन और इसे तैयार करने वाले हाथों के लिए आभार व्यक्त करें। ये सरल अभ्यास आपको अध्याय 9 प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना एक शक्तिशाली शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। इस अध्याय में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे प्रार्थना का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है ताकि दैनिक जीवन में शांति, शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। प्रार्थना, जैसा कि मैं देखता हूँ, केवल चीजों की मांग करने का साधन नहीं है, बल्कि एक उच्च शक्ति के साथ गहरा संवाद है। प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी आंतरिक बुद्धि और दिव्यता से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थन और स्पष्टता मिलती है। प्रार्थना सिर्फ एक अनुरोध से अधिक है, यह एक गहरा और अर्थपूर्ण संवाद है। मैं आपको प्रार्थना को एक वार्तालाप के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जहां आप न केवल बोलते हैं बल्कि सुनते भी हैं। सुनना प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह ध्यान और शांत चिंतन के माध्यम से है कि आप उत्तर और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपना दिल और मन खोलें और अप्रत्याशित तरीकों से आने वाले उत्तरों के प्रति ग्रहणशील बनें। कठिनाइयों के समय में प्रार्थना सांत्वना और शांति प्रदान करती है। कई लोगों ने संकट के क्षणों में प्रार्थना के माध्यम से शांति और शक्ति पाई है। जब आप समस्याओं का सामना करते हैं तो अपनी चिंताओं और परेशानियों को दिव्यता के समक्ष लाएं, यह विश्वास करते हुए कि आपको आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रार्थना आपको अपनी भावनात्मक बोझों को छोड़ने की अनुमति देती है। ये जानने में सांत्वना प्राप्त होती है कि आप अकेले नहीं हैं और एक उच्च शक्ति हमेशा मदद के लिए तैयार है। प्रार्थना में आभार व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। प्रार्थनाओं में केवल मांग न करें, बल्कि आपके पास जो आशीर्वाद हैं, उनके लिए भी आभार व्यक्त करें। प्रार्थना में आभार आपको सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और उन कई तरीकों को पहचानने में सहायता करता है जिनसे आप समर्थित और सुरक्षित हैं। यह अभ्यास आपके आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करता है और आपको प्रचुरता और संतोष की भावना से भर देता है। सकारात्मक पुष्टि की प्रार्थना का उपयोग आपके आत्मा को मजबूत कर सकता है। इस प्रकार की प्रार्थना उन सकारात्मक सत्य और आशीर्वादों की पुष्टि पर केंद्रित होती है जिन्हें आप अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। मैं शांति से भरा हूँ, या मेरे पास किसी भी चुनौती को पार करने की शक्ति है, जैसी पुष्टि वाक्यों को दोहराने से आप शब्दों की शक्ति का उपयोग करके सकारात्मक वास्तविकता बना सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि की प्रार्थना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके मन को पुनः प्रोग्राम करता है और आपकी इच्छाओं को आकर्षित करता है। सामुदायिक प्रार्थना आपके प्रार्थनाओं की शक्ति को बढ़ाती है और एकता और समर्थन की भावना बनाती है। प्रार्थना समूहों या धार्मिक सेवाओं में शामिल हों, जहां आप अपनी प्रार्थनाओं को साझा कर सकते हैं और एक आध्यात्मिक समुदाय का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। सामुदायिक प्रार्थना आपको दूसरों से जोड़ती है और कठिनाइयों के समय में एक समर्थन नेटवर्क प्रदान करती है। प्रार्थना को एक दैनिक अभ्यास बनाएं। नियमित प्रार्थना आपकी दिव्यता के साथ आपके संबंध को मजबूत करती है और आपको मार्गदर्शन और शक्ति के स्रोत से जोड़े रखती है। हर दिन कुछ मिनट प्रार्थना करने से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करना आवश्यक है। आपके प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया जाएगा, इस पर विश्वास प्रार्थना के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है। विश्वास करें कि चाहे आप हमेशा यह न समझें कि कैसे, आपकी प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाती हैं और सबसे आवश्यक तरीके से उत्तर दी जाती हैं। यह विश्वास आपको सुरक्षा और शांति की भावना प्रदान करता है, ये जानते हुए कि आप हमेशा मार्गदर्शित और सुरक्षित हैं। याद रखें, प्रार्थना केवल संकट के समय के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए है। खुशी और दुख के क्षणों में, प्रचुरता और आवश्यकता में प्रार्थना करें।
प्रार्थना जीवन में दिव्यता के साथ निरंतर संबंध का एक तरीका है जो आपके जीवन को मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करता है। इस अध्याय में आइए विभिन्न प्रकारों और तकनीकों का अन्वेषण करें जो आपके आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ा सकते हैं और आपको दिव्यता के साथ गहराई से जोड़ सकते हैं। ध्यानपूर्ण प्रार्थना, ये शांति और ध्यान की प्रार्थना होती है। यह आपके दिल और मन को दिव्यता की उपस्थिति के लिए खोलने का एक तरीका है। ये प्रकार की प्रार्थना सुनने और दिव्यता से मार्गदर्शन प्राप्त करने पर केंद्रित होती है। शांतिपूर्ण वातावरण में बैठें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और दिव्यता को अपने भीतर आमंत्रित करें। ध्यानपूर्ण प्रार्थना आपको शांति और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। मध्यस्थ प्रार्थना, ये दूसरों के लिए प्रार्थना करने का एक तरीका है। ये प्रार्थना दूसरों के लिए प्यार और समर्थन प्रदान करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वादों की लहर पैदा करते हैं। उन लोगों की सूची बनाएं जिनके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं और हर दिन उनके लिए प्रार्थना करें। उन्हें प्रकाश और उपचार की ऊर्जा से घिरा हुआ कल्पना करें और विश्वास करें कि आपकी प्रार्थनाएं उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। सकारात्मक पुष्टि की प्रार्थना, ये सकारात्मक सत्य और आशीर्वादों की पुष्टि करने की एक प्रार्थना है। ये प्रकार की प्रार्थना उन सकारात्मक सत्य और आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करती है जिन्हें आप अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। मैं शांति से भरा हूँ, या मेरे पास किसी भी चुनौती को पार करने की शक्ति है, जैसी पुष्टि वाक्यों को दोहराने से आप शब्दों की शक्ति का उपयोग करके सकारात्मक वास्तविकता बना सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि की प्रार्थना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके मन को पुनः प्रोग्राम करता है और आपकी इच्छाओं को आकर्षित करता है। आभार की प्रार्थना, ये प्रार्थना आपके जीवन में आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देने पर केंद्रित होती है। आभार आपके दृष्टिकोण को बदलता है और आपको सकारात्मकता की भावना के साथ संरेखित करता है। हर दिन कुछ मिनट प्रार्थना में बिताएं और उन विशेष आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त करें। यह अभ्यास आपके आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और आपको और अधिक सकारात्मक अनुभवों की ओर आकर्षित करता है। अनुरोध की प्रार्थना, ये प्रार्थना विशेष आवश्यकताओं या इच्छाओं के लिए होती है। हालांकि समय समय पर मदद की मांगना स्वाभाविक है, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने अनुरोधों को विश्वास और समर्पण के साथ संतुलित करें। अपने अनुरोध को करने के बाद इसे विश्वास के साथ दिव्यता को सौंप दें कि आपकी प्रार्थना सबसे अच्छे तरीके से उत्तर दी जाएगी। यह विश्वास रखें कि दिव्यता जानती है कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। दैनिक जीवन में प्रार्थना को शामिल करना। सुबह की प्रार्थना, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के एक क्षण के साथ करें। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण को सेट करता है और आपके मन को एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करता है। इस समय का उपयोग आभार व्यक्त करने, दिन के लिए इरादे निर्धारित करने और मार्गदर्शन और सुरक्षा की प्रार्थना करने के लिए करें। सुबह की प्रार्थना आपको शांति और दिशा की भावना के साथ दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। प्रार्थना पत्रिका, अपनी प्रार्थनाओं, चिंतन और किसी भी अंतर्दृष्टि या उत्तरों को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रार्थना पत्रिका रखें। अपनी प्रार्थनाओं को लिखने से आपको अपने विचारों और इरादों को स्पष्ट करने में मदद मिलती है और यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक ठोस रिकॉर्ड बनाता है। नियमित रूप से अपनी पत्रिका की समीक्षा करें ताकि आप देख सकें कि आपकी प्रार्थनाएं कैसे उत्तर दी गई हैं और आपकी दिव्यता के साथ आपके संबंध को गहरा कर सकें। प्रार्थना वॉक, प्रार्थना को शारीरिक गतिविधि के साथ संयोजित करें जैसे कि प्रार्थना वॉक। जब आप चलते हैं तो अपनी सांस और आसपास की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करें। इस समय का उपयोग दिव्यता से जुड़ने और अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करें। प्रार्थना वॉक आपके दैनिक जीवन में प्रार्थना को एकीकृत करने का एक अद्भुत तरीका है, जबकि प्रकृति और व्यायाम के लाभों का आनंद लेते हुए। भोजन से पहले की प्रार्थना, भोजन से पहले एक क्षण प्रार्थना में बिताएं। भोजन और इसे तैयार करने वाले हाथों के लिए आभार व्यक्त करें। ये सरल अभ्यास आपको पोषक तत्वों के प्रति सचेत और आभारी बनाता है। और खाने। अध्याय 10, आध्यात्मिक ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करें। आध्यात्मिक ऊर्जा एक शक्तिशाली और नवीनीकरणकारी शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। इस अध्याय में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे इस ऊर्जा से जुड़े ताकि आप अपने दैनिक जीवन में शक्ति, शांति और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। आध्यात्मिक ऊर्जा एक उच्च शक्ति से आती है और यह हम सभी के लिए सुलभ है यदि हम इसके लिए खुले और ग्रहणशील हों। पहला कदम ये समझना है कि आध्यात्मिक ऊर्जा असीमित है और हमेशा सुलभ है। चाहे आप कितने भी थके या अभिभूत महसूस कर रहे हों, आप इस असीम शक्ति के स्रोत से हमेशा जुड़ सकते हैं। इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करना आवश्यक है। ये अभ्यास आपके मन को शांत करने और आपको दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खोलने में मदद करते हैं। ध्यान आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप आंतरिक शांति और मौन की अवस्था में प्रवेश करते हैं, जहां आप ब्रह्मांड की उच्चतर तरंगों को सुन सकते हैं। ध्यान न केवल आपको आराम देता है, बल्कि आपको अपने अंदर के शांतिपूर्ण स्वर और सभी ऊर्जा के स्रोत से जोड़ता है।
हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होने दें। प्रार्थना आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करने का एक और शक्तिशाली तरीका है। जब आप विश्वास और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप अपने दिल और मन को दिव्य प्रभाव के लिए खोलते हैं। प्रार्थना को एक औपचारिक उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती, यह एक अंतरंग और व्यक्तिगत संवाद हो सकता है। अपनी आवश्यकताओं, आभार और इच्छाओं को व्यक्त करके आप ऊर्जा के स्रोत के साथ एक सीधा संबंध स्थापित करते हैं। आपकी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया जाएगा, इस पर विश्वास इस ऊर्जा को आपके भीतर प्रवाहित होने की अनुमति देता है। आभार आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हर दिन आभार का अभ्यास करना आपके कंपन को बढ़ाता है और आपको ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ संरेखित करता है। जब आप अपने आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप और अधिक प्राप्त करने के लिए स्थान खोलते हैं। हर सुबह और शाम कुछ समय अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों के लिए आभार व्यक्त करने में बिताएं। ये सरल कार्य आपको प्रचुरता और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। आपका भौतिक पर्यावरण भी आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने स्थान को साफ और सामंजस्यपूर्ण रखें और अपने आप को प्रेरित और समर्थित करने वाले लोगों से घेरें। आपके चारों ओर की ऊर्जा आपके मूड और दिव्य ऊर्जा से जुड़ने की आपकी क्षमता को गहराई से प्रभावित कर सकती है। एक साफ, शांत और प्यार भरा वातावरण आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने और बढ़ाने में सहायक होता है। प्रकृति में समय बिताना आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का एक और प्रभावी तरीका है। प्रकृति दिव्य ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण है और बाहर समय बिताना अत्यधिक पुनःस्थापना हो सकता है। चाहे आप पार्क में टहलें, नदी के किनारे बैठें या बस आकाश को देखें, प्रकृति आपको ऊर्जा और शांति से भर देती है। हवा का स्पर्श महसूस करें, पक्षियों की आवाजें सुनें और प्रकृति की शांति को अपने भीतर प्रवाहित होने दें। नियमित व्यायाम आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। योग, ताई ची और चलने जैसी गतिविधियां न केवल आपके शरीर को मजबूत करती हैं बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करती हैं। व्यायाम के दौरान सचेत रूप से गति और गहरी सांस लेने से ऊर्जा अवरोधों को दूर करने में मदद मिलती है और आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने की अनुमति मिलती है। प्यार और सेवा का जीवन जीना आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करने के लिए आवश्यक है। अपने आप को दूसरों को बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद किए सेवा में समर्पित करना और करुणा से कार्य करना आपको ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों के साथ संरेखित करता है। प्यार और सेवा आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए शक्तिशाली माध्यम है। जब आप बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद किए दूसरों को देते हैं तो आप बहुत सारी ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर दिन एक स्पष्ट इरादे के साथ शुरू करें। दैनिक इरादा निर्धारित करना आपके कार्यों को आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है और विश्वास के साथ कार्य करने के आपके संकल्प को मजबूत करता है। चाहे वो एक सरल पुष्टि हो या एक विशिष्ट लक्ष्य, एक दैनिक इरादा आपको केंद्रित और प्रेरित रखता है। दृश्याकृति एक और अभ्यास है जो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ने में मदद कर सकता है। हर दिन कुछ मिनट बिताएं, अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करें और इसे शक्ति और शांति से भर दें। यह अभ्यास न केवल आपके विश्वास को मजबूत करता है बल्कि आपके मन को अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार करता है। दृश्याकृति एक मानसिक छवि बनाती है जो आपके लिए आध्यात्मिक समर्थन को अधिक साकार और प्राप्त करने योग्य बनाती है। अपने लक्ष्यों की नियमित रूप से समीक्षा और समायोजन करें। परिवर्तन के प्रति लचीला और उत्तरदायी होना आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा और आवश्यक समायोजन ये सुनिश्चित करते हैं कि आप सही दिशा में बने रहें। ये लचीलापन जीवन की अनिश्चितताओं को नेविगेट करने की आपकी क्षमता में आत्मविश्वास और विश्वास का संकेत है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना भी आवश्यक है। अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और आशावाद बनाए रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है बल्कि आपको अधिक लचीला और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करने का मतलब है अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और दृष्टिकोण को बनाए रखना। हर दिन आभार, प्रेम, सेवा और आध्यात्मिक अभ्यासों का पालन करके आप एक संतोषजनक और समृद्ध जीवन जी सकते हैं।